सवाल का जिक्र करते हैं। सवाल यह कि आखिर कहां फंस गई है भीलवाड़ा सीट। बीजेपी अभी तक भीलवाड़ा से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। हैरानी की बात यह कि सेफ सीट होने के बावजूद, इतनी सुरक्षित सीट होने के बावजूद भीलवाड़ा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? सवाल यह भी है 2019 में प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा सीट से ही चुनाव जीता था। आपको बता दें कि 2019 में सुभाष चंद्र बहेड़िया बीजेपी के प्रत्याशी थे और 65.61% वोट परसेंट उन्हें मिला था और रामपाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 16.33% यानी कि 6,12,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष चंद्र बहेड़िया ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के रामपाल शर्मा को करारी मात दी थी। लेकिन अब क्या हुआ? सूत्रों के माने तो सुभाष बहेड़िया को टिकट देने पर सहमति बीजेपी में नहीं बन पा रही है। जातिगत समीकरण को देखते हुए किसी वैश्य चेहरे को बीजेपी टिकट दे सकती है। जानकार बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, केवल सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक राय नहीं बन पा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने विरोध किया था इस नाम का। बीजेपी के प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी का विरोध हुआ था और उसके बाद कारोबारी अशोक कोठारी उतरे थे निर्दलीय। बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए थे और अशोक कोठारी जीत गए थे। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, भीलवाड़ा वैसे तो लोकसभा के लिहाज से काफी सेफ सीट रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी भीलवाड़ा में आरएसएस वर्सेस बीजेपी देखने को मिला। अभी फिर आरएसएस वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बड़ा सवाल है, न केवल जनता के जेहन में बल्कि जो बीजेपी के आम कार्यकर्ता हैं उनके जेहन में भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों देरी हो रही है। 25 लोकसभा सीटों में 15 पहले घोषित कर दी गई थी। तय था कि जो सेफ सीट है उनको घोषित कर दिया जाए। यहाँ जो भीलवाड़ा है सबसे सेफ सीट मानी जा सकती है। इसका कारण भी है कि 2019 के जो चुनाव थे उसमें 6 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी की। और वो रिकॉर्ड था कि राजस्थान में जितने लोकसभा 25 की 25 है उनमें सबसे ज्यादा जीत वहां पर हुई थी। दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ में हुई थी सीपी जोशी की। तो ऐसे में सवाल ये भी उठा कि जब सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल हो चुकी है, इसके अलावा अगर सामने कोई भी प्रत्याशी हो बीजेपी का किसी को भी करेंगे तो वो जीत हासिल होगी। लेकिन ये पेच टिकट को लेकर नहीं है बल्कि अंदरूनी समीकरण है उनको लेकर अटका पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विचार परिवार है यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो अनुसांगिक संगठन है वो और बीजेपी के जो है कार्यकर्ता उनके बीच में पड़ा हुआ है कि आखिरकार प्रत्याशी कौन हो। बीजेपी जहां पर 3 जो उम्मीदवार है उनके नाम पर लगातार सहमति बनी है। जो पैनल है वो भी भेजा जा चुका था। वर्तमान एमएलए सांसद है सुभाष बहेड़िया, उसके अलावा दामोदर अग्रवाल पार्टी में राष्ट्रीय यहाँ जो प्रदेश महामंत्री है, लगातार संगठन में सक्रिय है, वर्षों जिलाध्यक्ष भी रहे, उनका नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा थी। वहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में रिजू झुंझुनवाला यानी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया अभी कुछ दिनों पहले ही, बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी दिलशाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलशाद सीधे भीलवाड़ा से जुड़े हैं। दिलशाद, क्योंकि आप भीलवाड़ा में रहते हैं और वहां की ग्राउंड की हकीकत जानते हैं, विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए थे? और क्या इस बार बीजेपी का साथ देने वाली या कहें कि बीजेपी का नेतृत्व करने वाली आरएसएस बीजेपी का साथ देने को तैयार क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भीलवाड़ा की सीट एक प्रयोगशाला बनी। हाँ, विचार परिवार के नाम से वो एक उदय हुआ। अशोक कोठारी यहाँ से जो है निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे, त्रिकोणीय संघर्ष उन्होंने पैदा किया और वही वजह रही कि बीजेपी तीसरे पायदान पर जो है टिकट करा गई, जो कि हमेशा से कहा जाता है कि पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी की परंपरागत सीट रही है भीलवाड़ा। लेकिन अशोक कोठारी की मौजूदगी, विचार परिवार और संघ के समर्थन में बीजेपी को तीसरे पायदान पर धकेल दिया। लोकसभा चुनाव आए, वापस से बगावत शुरू हुई। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक कोठारी जो कि बागी हुए थे, उनके साथ में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन के साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बागी होकर उनके समर्थन में मैदान में उतरे। उन सभी लोगों को पार्टी वापस जो है घर वापसी करवाने वाली थी, लेकिन एक फोन आधी रात को आता है और उनकी घर वापसी टल जाती है। तो घर वापसी टलना, उसके बाद में वापस से बगावत शुरू हो जाना और फिर खुलकर ये जो है मीटिंग करके ये चर्चाएं करना कि लोकसभा सीट पर भी अगर सुभाष बहेड़िया जो कि लगातार पिछली 2 बार के सांसद भी हैं, 3 बार वो यहाँ से जीत चुके हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी उनकी, उनके खिलाफ निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार उतारने की उन्होंने चर्चाएं की, मीटिंग की। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुआ।
उसके बाद में जो है विचार परिवार और जो बागी संगठन थे, जो बागी जो लोग थे, जो बीजेपी से ही टूटकर अशोक कोठारी के समर्थन में उतरे थे, उन लोगों की विचारधारा भी जो है अलग हो गई, उनमें भी बगावत शुरू हो गई। और अब वो जो धड़े हैं, उन्होंने अपने अपने नामों का समर्थन जो है प्रदेश कार्यालय तक, दिल्ली तक जो है भेजने की वो करी कोशिशें की। उसके बाद लगातार ये सीट उलझती गई। हाँ, दिलशाद को आपने सुना विष्णु। पूरी बातें सुनने के बाद जो सवाल उठता है वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को कार्यकर्ताओं का संगठन कहता है कि राष्ट्र के लिए जो राष्ट्रीय विचारधारा है उससे ओतप्रोत कार्यकर्ता होते हैं। बीजेपी खुद को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है। लेकिन यहां पर दोनों का आपस में भिड़ना यह दर्शाता है कि केवल यहां पर व्यक्ति विशेष की सुनी जा रही है और व्यक्ति विशेष खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। न तो कमल का फूल हावी हो रहा है और न ही आरएसएस की विचारधारा हावी हो रही है। व्यक्ति की एक जो पर्सनल सोच है, पर्सनल फायदा है, वो हावी होता नजर आ रहा है। हार्दिक, क्योंकि जो आरएसएस है वो प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता, लेकिन उसमें जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं पूरे समाज व्यवस्था पर नजर रखते हैं। और यही कारण है कि वो प्रत्याशी चयन में भी कई बार लगता है कि संघ की भूमिका रहती है। वो भूमिका इसी प्रकार रहती है कि वो प्रत्याशी है वो आगे समाज में सर्वमान्य हो, कोई इस तरह का दाग उस पर नहीं हो, या वो वहां जब काम कर रहा है समाज जीवन में तो एक जो उसका चयन जो किया जाए अच्छे प्रत्याशी के रूप में हो। तो ये तमाम जो बातें वो जनता के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार देखा भी गया है कि वीटो पावर जो नेता उपयोग कर लेते हैं, उस वजह से संघ की विचारधारा को भी दरकिनार कर दिया जाता है। कई मामले ऐसे सामने देखे गए। तो अब जहां संघ की चलती है, क्योंकि जहां देखा ये जा रहा है कि लगातार यहाँ ये पूरा जो प्रभाव है, मारवाड़ मेवाड़ जो इलाका है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रो बीजेपी जो कहा जा सकता है वो है। तो अब यहाँ संघ अपनी उम्मीदवार उतारे, क्योंकि अशोक अभी जैसे मेरे सहयोगी ने बताया दिलशाद ने कि जहाँ पर अशोक उनको उतारा कोठारी को, वो जीता के भी लाए। कई बार नहीं जीत पाते लेकिन कई जीता के भी लाए, क्योंकि कैडर बेस्ड अलावा वोटरों होने का अलावा भी यहाँ जिता के लाए। तो ये भावना भी ध्यान रखना। विष्णु, इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि संघ को और बीजेपी को कोई अलग अलग करके देखता भी नहीं है। जो बीजेपी का समर्थक है वो आरएसएस का भी और जो आरएसएस का समर्थक है वो बीजेपी का भी है। तो इस वजह से भी ये एक पशुपेश भीलवाड़ा में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से सीख अगर लेती है बीजेपी और आरएसएस दोनों, तो हो सकता है कि इस बार सॉल्यूशन मिल जाए। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।